वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज का हमारा अहम टॉपिक कि जो दिफाई पाकिस्तान कौंसिल ने स्टैंड लिया था कि नेटो की सप्लाई अगर बंद कर दी गई है, अब इसको किसी सूरत भी बहाल नहीं होना चाहिए। और हमारे वज़ीर आज़म ने एक बात कही थी जो अब हकीकत लगना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा था कि वो दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के ना तो उन्होंने कहने पर बंद की थी और हकीकत इसलिए लग रही है कि अब उन्होंने बहाल भी करने जा रही है या कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का तो कोई प्रेशर नहीं था, अब दिफाई पाकिस्तान कौंसिल इसकी बहाली के ऊपर लॉन्ग मार्च करने जा रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल हमीद गुल साहब, साबिक सरबराह ISI हैं और दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा, आपकी इतलात क्या है, क्या नेटो की सप्लाई बहाल कर दी गई है? अभी तक तो नहीं हुई। अभी कुछ इतलात कुछ इस तरह से भी आ रही थी कि नेटो की जो सप्लाई है वो तुरखम के रास्ते कुछ ट्रक गए हैं या कुछ इस तरह से। नॉट सो फार, नहीं अभी भी नहीं। वो स्मगलिंग तो होती रहती है वहाँ पे। अच्छा, स्मगलिंग होती है। आपका जो लॉन्ग मार्च का जो आपने ये इतना बड़ा ये एक स्टैंड लिया है, तो आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए बात यह है कि फ़र्क तो पड़ेगा जब अवाम उभर के आएंगे तो, और अवाम को हम बेदार कर रहे हैं। हम भी इस गर्मी में धूप में जाएंगे, तमाम लीडर, हमारी उम्रें भी ऐसी हो गई हैं लेकिन हम जाएंगे और हमारा तहिया है कि हम ये करेंगे क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो हमारी तरफ देख रही है। और इस मुज़मरात इसके ये हैं कि अगर सप्लाई लाइन हमने बहाल कर दी तो उसके नतीजे में अमेरिका मज़ीद 10 साल 2014 के बाद 2024 तक रहेगा और इस दिनों में वो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। जो रहा सहा है हमारी सकत वो भी ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर हमने बहाल ना की तो फिर ओबामा साहब को वहाँ से भागते ही बने पड़ेगी, फिर उसको जाना पड़ेगा वहाँ से, फिर उसको जाना पड़ेगा और कहीं से उनको ऐसी ऑक्सीजन नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान से मुयस्सर आ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जो है जिसमें कौम को फ़रोख्त किया जा रहा है। अब देखें, 1.18 बिलियन डॉलर के लिए कौम की तकदीर, मुस्तकबिल भी फ़रोख्त किया जा रहा है। हाल तो बदहाल कर दिया इन्होंने हमारा, लेकिन मुस्तकबिल भी फ़रोख्त कर रहे हैं हमारा। और कितनी कीमत पड़ती है आपकी, मेरी, एक बच्चे की जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, 600 रुपये फी कस के ऊपर खरीदा बेचा जा रहा है। सर हम तो पहले ही मकरूज़ हैं, हमारी कीमत क्या लगनी? नहीं, तो मतलब है कि मकरूज़ तो हम 75,000 के हैं, लेकिन अब अगर इफ़ीकस और अगर अब ये बेचा गया तो हमें 600 रुपये ही उससे मिलेंगे ना, कमी आएगी। बाबा मुझे कबूल नहीं है, ना आपको कबूल होगा, किसी को भी कबूल नहीं है। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप ISI के सरबराह रहे हैं, ये फैसले किसने किए बंद करने के और अब बहाल करने के फैसले देखिए, कहाँ से हो सबसे रहे? पहले मैं कहा करता था इस मैदान में बैठ के, ये मुनव्वर हसन साहब वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछिएगा, 2 साल पहले मैंने कहा कि ये ड्रोन हमले नहीं बंद होंगे जब तक आप इनकी सप्लाई लाइन के ऊपर नहीं बंद करते। मैंने बारहा हर जगह कहा, पब्लिक को अवेयर किया, टेलीविज़न पे बात की। 3,500 आदमी हमारे डायरेक्ट ड्रोन अटैक में कबायली इलाकों के मारे गए। वहाँ उन्होंने बदले की जंग शुरू कर दी। हमारी गलियाँ, बाज़ार, मस्जिदें खून में नहा गई। अब इतना ये बदले की, उनसे भी बेवकूफ़ियाँ हुई, लेकिन वो बदले की जंग में हम मारे गए, हम मकरूज़ हो गए। आज हम तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के मकरूज़ हैं, जबकि जब परवेज़ मुशर्रफ छोड़ के गया था तो 36 बिलियन डॉलर के थे। अब ये कितने बढ़ के कर्जे आ गए, क्योंकि वही पॉलिसियों का तसलसल किया गया। और उससे पहले इससे भी कम थे जब नवाज शरीफ साहब थे, बावजूद इसके कि बहुत प्रेशर हम पे आया था, लेकिन ये मईशत भी बर्बाद हुई हमारी। तो हम ये कह रहे थे कि इनको बंद करना चाहिए, मुज़ाहरे भी किए हमने, बहुत कुछ कहा, लेकिन बिल आखिर 10 दिन के लिए एक रूट बंद किया जब पाड़ा चनार में हमारी आउटपोस्ट पे अमेरिकन हेलीकॉप्टर ने अटैक किया। इन्होंने 10 दिन बंद किया तो लोकल कमांडर्स ने माफ़ी मांग ली और तलाफ़ी हो गई। अब ये जब उन्होंने सलाला पे किया तो फिर उन्होंने, अमेरिकन ने कहा, इतनी एरोगेंस दिखाई, इतना तकब्बुर दिखाया कि हम तो तुम्हारी बात सुनने के लिए, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। किस बात पे? वजह क्या थी? सलाला के ज़रा पीछे जाने की कोशिश करें। जो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं वो सलाला का रास्ता इख्तियार किया करते थे और अमेरिकन उनको सपोर्ट दे रहे थे कि ताकि ये चौकी जो हमारी बनी है वहाँ से हटा दी जाए। असल इशू ये था ताकि ये लोग जो हैं बआसानी पाकिस्तान के अंदर मदाखलत करते रहें, क्योंकि उन्हीं की हमायत हासिल है। बलूचिस्तान में भी गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ, सारा इशू उनका उठाया हुआ है और कुछ बेवकूफ़ लोग उनके हत्थे चढ़ गए, उनको रिश्वत भी देते हैं। ज़ाहिर है पैसा तो डॉलर छापते हैं और
آگے کر دیتے ہیں, انڈیا بھی ان کے ساتھ شریک ہے. تو اب یہ وقت آ گیا تھا کہ فوج نے کہا کہ جب 24 بندے شہید ہو گئے, افسر بھی اس میں تھے, تو فضا ایسی بن گئی کہ اب کیانی صاحب کو یا دوسرے جو سربراہان تھے ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی کہ کوئی تو ایکشن لیتے نا, لیکن فوج کے اندر بھی ایک جذبہ بیدار ہو رہا تھا. تو چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کیا, بڑی اچھی بات کی. ہم اس سے پہلے 12 اکتوبر کو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم دفاع پاکستان کونسل, یہ 26 نومبر کو ہوا ہے, تقریباً 1.5 مہینہ بعد پورا, بلکہ 1.5 مہینہ بعد یہ سلالہ کا حملہ ہوا ہے. ہم نے پہلا اپنی کانفرنس دفاع پاکستان کی 12 اکتوبر کو کی 2011 کو. دوسری ہم نے لاہور میں کی, بہت بڑی, جس میں ہندو, سکھ, عیسائی, پارسی سبھی شریک تھے, شیعہ سنی بھی شریک تھے, یہاں لاہور میں ایمبیسڈر ہوٹل میں کی, بہت اچھی کانفرنس تھی. اچھا, امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ معاہدے جو ہو رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان کو خفیہ رکھنا چاہیے. اس کو خفیہ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر بس یہی ہے, جب بھی خفیہ کی بات کرتے ہیں, ٹریک ٹو ڈپلومیسی, خفیہ پردوں میں رکھ کے, تو قوموں کے خلاف جو جرم کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے گھنونے جرم, وہ اسی طرح صیغہ راز میں رکھ کے کیے جاتے ہیں. جنرل صاحب, بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ لمبی گفتگو اور بہت ساری چیزیں آپ سے جانیں, لیکن وقت کی کمی ہے. صرف آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ کب تک ہم اپنی خود مختاری کو اسی طرح بیچتے رہیں گے؟ جب تک قوم نہیں اٹھے گی. دفاع پاکستان کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم فیصلے کرو ایوانوں میں بیٹھ کے, اپنی ڈالر جمع کرو اور ان کو سوئس بینکوں میں ڈپازٹ کرو, عدلیہ کے ساتھ لڑو, بیڑا غرق کرو اپنی قوم کا, مہنگائی کرو, بے روزگاری کرو, کالا باغ ڈیم نہ بننے دو, تم ساری یہ بدماشی نہیں چلے گی. قوم کہے کہ اب فیصلہ تم نے کر لیا, ٹھیک ہے, بڑا اچھا کیا تم نے, امریکہ کی سپلائی بند کی, آزادی کی طرف پہلا قدم اٹھایا, اب تم پھر آزادی سے غلامی میں جانا چاہتے ہو, اب نہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ سیدھی سی. جی بہت شکریہ. جنرل حمید کل صاحب, سابق سربراہ ISI ہمارے ساتھ موجود تھے, دفاع پاکستان کونسل کے ممبر بھی ہیں. پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.